बोलो साधु सैयद साहिब, बोलो साधु सैयद साहिब। मेरे प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु की प्यारी साध संगत। आज का विषय है, आज सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की वाणी के माध्यम से समझेंगे मुक्ति क्या है। मुक्ति के बारे में समझेंगे। क्या कह रहे हैं साहिब? जीवत मुक्ति सोई मुक्ता हो, जीवत मुक्ति सोई मुक्ता हो। साहिब समझा रहे हैं, अब जो मुक्ति है वो जीते जी की है। जीवत मुक्त सोई मुक्ता हो। सतगुरु बंदी छोड़ के क्या कर रहे हैं? जीवत मुक्त। अब भाई मुक्ति जो है, मुक्त, इस जीव को जो मुक्त होना है वो जीते जी मुक्त होना है। सोई मुक्त। अब जो जीते जी मुक्त हो गया वही मुक्त है। बहुत सारे कहते हैं कि जब वे ये शरीर छूटेगा तो मुक्ति मिलेगी। तो ऐसा नहीं है बंधु। जो हमारे कर्म संस्कार हैं उनसे अगर मुक्त होना है तो जीते जी मुक्त होना है। मरने के बाद में कोई मुक्त नहीं होता। फिर कहते हैं साहिब, जब लगे जीवन मुक्ता नहीं तब लग दुख सुख भुगता हो। साहिब समझा रहे हैं अपनी वाणी में, जब लगे जीवन मुक्ता नहीं, और जब तक ये जीवन मुक्त नहीं होता तब लग ये दुख सुख भोगता रहता है। जब ये मुक्त हो जाता है फिर दुख और सुख दोनों से परे चला जाता है। वहां पे ना दुख है ना सुख है। कब तक दुख सुख भोगता है? जब तक ये जीव मुक्त नहीं होता तब तक ये दुख सुख भोगता है। कहते हैं साहब, देह संग ना हुए मुक्ता, मुए मुक्ति कहें होई हो। कहते हैं ये जो देह है, ये शरीर है, ये शरीर क्या है? मुक्ति का धाम है, मोक्ष का द्वार है। जब ये शरीर मिला, इस शरीर मिलने का फायदा नहीं उठाया। ये शरीर जो है मुक्ति का धाम है। इसके रहते रहते अगर मुक्त नहीं हुआ तो मुए मुक्त कहें होई हो। अब भाई मरने के बाद मुक्त कैसे होगा? जब ये शरीर रहते रहते मुक्त नहीं हुआ, मरने के बाद, इस शरीर के छूटने के बाद मुक्ति संभव नहीं है। बहुत सारे साधक, बहुत सारे संग में इस तरह की भ्रांतियां चली हुई हैं। अब जब ये शरीर छूटेगा तब गुरुजी लेन आएंगे, लेकिन किसको लेन आएंगे? वो जो इसका संचालन करता था, जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, वो निकल चुकी है। फिर किसको लेना आएंगे? और जो मुक्त होना था वो तभी मुक्त होना था जब वो संचालन करता, उस इस शरीर को चलाने की जो शक्ति है, जब तक वो शरीर में है तब तक ही मुक्ति संभव थी। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती। ये सर्व भ्रम है, धोखा है। फिर कहते हैं साहब, अगली वाणी कहते हैं, क्या कहते हैं? तीर्थवासी होए न मुक्ता, मुक्ति न धरणी सोई हो। साहब समझा रहे हैं, अब जो भाई तीर्थ व्रत में जाने से, तीर्थ करने से, व्रत करने से, तीर्थों में जाते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई गंगा नहाने जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई काशी जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई नीलकंठ जाता है, ऋषिकेश जाता है।
साहब कहते हैं तीर्थवासी होए ना मुक्ता। आगे तीर्थों में घूमने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति न धरणी सोई हो, और जो धरणी जमीन पर जो सोते हैं, ये सारे बिस्तर छोड़ करके पुरानी चीज छोड़ दिया और जमीन पर सोने लग गई, तो साहब कहते हैं तब भी मुक्ति नहीं हो सकती। धरणी पर जमीन पर सोने से भी मुक्ति नहीं हो सकती। साहब कह रहे हैं आगे, जीवत भरम की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा हो। कहते हैं साहब अग जीते जी, अब जो ये भरम है, इस भरमों की फांस काट दे। ये जो बंधन है, भरम के जो बंधन लगे हुए हैं इस जीव के ऊपर, इन बंधनों से मुक्त हो जाए, ये भरम दूर हो जाए। ये कब होगा? जीते जी। ये जीते जी ये जीवन मिला है मुक्ति के लिए। ये जीते जी, ये श्वास रहते रहते सारे भरम दूर हो जाएं, सभी भरमों से मुक्त हो जाए। तो साहिब कहते हैं मुझे मुक्ति की आशा हो, और मरने के बाद मुक्ति की आशा करता है जीव, लेकिन मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं हो सकती। जीते जी अपने सारे भरम दूर हो जाएं, सारे कर्म संस्कार सबको काट दें और निष्कर्म भाव में रहने लग जाए, तो मुक्ति हो सकती है। जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने फिरे प्यासा हो। ये तो वही बात होगी कि अब जीते जी अब प्यास लग रही है, कहते हैं जल प्यासा जैसे नर कोई, जैसे प्यासा नर कोई पानी के लिए घूमता है, सपने फिरे प्यासा हो। सपने में जैसे प्यासा घूमता है इधर उधर, ऐसे ही ये भी एक सपना ही सोच रहा है। अब जीते जी तो ये भरमों की फांस कटे नहीं, और मरने के बाद कट जाएगी। ये भी एक भरम है, ये सपना है, ये धोखा है। तो समझाने की कोशिश करें साहब, जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने फिरे प्यासा हो। अब भाई ये तो तू सपने में प्यासा फिर रहा है। अब तेरा ये जो भरम है, अब जीने मरने के बाद, मृत्यु होने के बाद में, शरीर छूटने के बाद में तू मुक्त हो जाएगा। है अतीत बंधन ते छूटे, जय इच्छा तय होई हो। बिना अतीत सदा बंधन में, कि तू जान न पाई हो। कहते हैं साहब है अतीत बंधन ते छूटे। अब जो तेरे अतीत के बंधन है, जो पीछे के बंधन है, कर्म संस्कार हैं, जो पीछे के कर्म संस्कार हैं, जो संचित कर लिए कर्म संस्कार गठरी बांध ली, उनसे छूट जाए, उनसे छूट जाए। जय इच्छा तय जायो। और जो इच्छा है, इच्छा के अनुसार जो इच्छा मन में होती है वहीं ये जीव चला जाता है। तो जो अतीत के बंधन है इनसे छूट जाए, और नहीं तो क्या होगा, जहां आस तहां पास, जहां तेरी इच्छा होगी वहां ये जीव चला जाएगा। बिना अतीत सता बंधन में, कि तू जान न पाई हो। बिना अतीत सदा बंधन में, कहते हैं बिना अतीत के कोई बंधन नहीं है। ये सारे कर्म संस्कार हम इकट्ठे कर रहे हैं, अतीत के, पीछे के और वर्तमान के भी। वर्तमान में भी कर्म संस्कार बढ़ाते रहते हैं, और कर्म संस्कार के अनुसार इसके ये बंधन है कि तुम जान न पाई हो। अब इनको ये जानता नहीं, इन्हें जान नहीं पाता है, और इन्हीं से छूटना था। इसलिए जो बंधन है वो कर्मों के जो बंधन है, वो कर्मों के बंधन कर्म संस्कारित काटने थे।
फिर कहते हैं साहब लास्ट की साखी में समझाते हैं, आवागमन से गए छूट के सुमर नाम अविनाशी हो। फिर कहते हैं ये जो आवागमन का जो चक्कर है इसे कैसे छूटेगा जीव, इसके बारे में साहब समझा रहे हैं। कहते हैं इसे छूटने की एक ही युक्ति है, वो है नाम। नाम से, उस मालिक के नाम से, उस परमात्मा के नाम से, उस अविनाशी पुरुष के नाम से ही इन सभी बंधनों से जीव छूट सकता है। कहें कबीर सोई जन गुरु है, काटे भरम की फांसी हो। कहते हैं साहब अब की वही गुरु है। कहें कबीर सोई जन, सोई आदमी गुरु है, काटी भरम की फांसी, जिसने सारे भरम की फांसी, भरमों की फांसी काट ली, ये सारे बंधनों से मुक्त हो गया, किसी तरह का भी कोई भी भरम नहीं रहा। ये जितना जो आवागमन है वो कर्म संस्कार के अनुसार, साहब क्या समझा रहे हैं, ये कर्म संस्कार के अनुसार है। और ये किससे कटेगा, एक नाम से। नाम रूपी नाव बनाकर हव भव सागर पार, वो नाव, वो नाम की वो नाव बना करके इस भव सागर से पार हो जाए, सारे कर्मों को काट दे, ये सारे भ्रमों से दूर हो जाए। ये जितने भी कर्म संस्कार हैं इन कर्म संस्कारों से मुक्त हो जाए तो मुक्ति जीते जी की है, जीवित मुक्ति। जीते जी मुक्त हो जाए सबसे तो ही मुक्ति है। तो साहब ने समझाया है अग भाई जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो, अग भाई जो जीते जी मुक्ति है सोई मुक्ता। इस भ्रम में मत पड़, अग भाई शरीर छूटने के बाद में मुक्ति हो जाएगी, ये मुक्ति नहीं है, ये धोखा है, भ्रम है। साहब ने खूब अच्छे से समझाया है और ये भी बता दिया, युक्ति भी बता दी। अग भाई ये कर्म संस्कार किससे कटेंगे, ये नाम से, नाम के सुमरण से। सुमर नाम अविनाशी हो, अब उस नाम का सुमरण कर। नाम के सुमरण के बगैर ये कर्म बंधन नहीं कर सकते, ये मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति किससे संभव है, नाम के सुमरण से। नाम रूपी नाव बनाकर भव सागर पार। अब ये नाम रूपी नाव, इसमें बैठ करके तभी इस भव सागर से पार होना होगा, सुमरण करना होगा। कहें कबीर सोई जन गुरु है, वही साहिब कहते हैं वही गुरु है जिसने ये सारे भ्रमों की फांसी काट दी। तो साथियों आज सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की वाणी के माध्यम से समझने की कोशिश करी। फिर इस साथियों ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये साधन मिला है, ये सारे कर्मों को से मुक्त होने के लिए, सभी भ्रमों से मुक्त होने के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और समझ करके किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में जो शब्द का भेदी हो, वो आपको नाम रूपी नाव बिठा करके ये भव सागर से पार करा सकता है, सभी बंधनों से मुक्त कर सकता है, सभी भ्रमों से मुक्त कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधो सैयद साहिब, बोलो साधो सैयद साहिब।